हाँ, आप सभी लोगों ने पीडीएफ निकाल लिया मंगलाचरण की? जी गुरुजी। ठीक है, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षु दया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नाशत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व की उत्पत्ति करने वाले तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। पेज नंबर 2 पे सभी लोग देखेंगे। अब बात करते हैं कि नैमिषारण्य में जो कथा प्रारंभ हो रही है वो कैसे हो रही है। नैमिषेषु तमाशीनम भिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। क्या कहा? नैमिषेषु तमाशीनम, नैमिष नामक भूमि में सूत जी ऋषि बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य भूमि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ठीक है, गोमती नदी के किनारे 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और सूत जी उनके गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जी कैसे हैं? महामति, महाबुद्धि वाले हैं। और शिष्य कैसे हैं? कथा अमृत को सुनने में कुशल हैं और रस लेने वाले हैं। और शिष्यों ने अपने गुरु जी से कहा, क्या कहा? यहाँ बताया गया कि वक्ता कैसे हैं, गुरु जी कैसे? महामति। श्रोता कैसे हैं? पेज नंबर 3। श्रोता कैसे हैं? कथा अमृत रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल हैं। आगे, नैमिषारण्य की पावन भूमि जो साधकों को सिद्धि का दान देने वाली है, जहाँ पूर्व काल में मनु महाराज और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा ने 23,000 वर्ष कठोर साधना करी थी।
नैमिष तीर्थ की महिमा गाते हुए गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तीर्थ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरिषु चलेउ मनु राजा, तहु हर्षि चलेउ मनु राजा। जहाँ मुनियों और सिद्धों का समाज बसता है, ऐसी पावन भूमि में कथा अमृत रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक जी ने महामती सूत जी से प्रश्न किया। शिष्य ने अपने गुरु जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांत विध्वस्त कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वस्य, अज्ञान को दूर करने वाले में कोटि सूर्य समप्रभ, आप हजारों सूर्यों के समान हैं। सूता क्या ही कथा सारम, हे सूत जी आप हमें कथा का सार सुना दिए, जो हमें क्या करती हो? विवेक की वृद्धि करती हो और वैष्णव जन को जो मोह माया से हटा देती हो। घोर कलयुग में आसुरी शक्तियां जो हावी हो जाती हैं, उनसे हमें दूर कर देती हो। और इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति करणम शाश्वतम साधनम अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का साधन भी बताइए। और इतना पूछा और गुरुजी की पहले भी प्रशंसा की और बाद में प्रशंसा की। कहा कि हे गुरुजी, अगर मुझे चिंतामणि मिल गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि मुझे पृथ्वी लोक जो भी की वस्तुएं हैं वो मुझे सारी प्राप्त हो जाएंगी। अगर मुझे कल्प वृक्ष में भी मिल गया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव क्या हो जाएगा कि मुझे स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु की कृपा हो जाएगी तो वो जो वैकुंठ जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो भी सहज रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला श्लोक है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। गुरु जी कहते हैं कि सारे जीव क्या हैं? सांप के मुख में बैठे हुए हैं, काल रूपी सांप के मुख में। और उस सांप के मुख से निकलने का मात्र एक रास्ता है। क्या कहा? श्रीमद् भागवत जी का जब प्रकाश होता है तो सब लोग स्वतः ही कलयुग के सर्प रूपी मुख से निकल जाते हैं। फिर कहा, यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत तदा भागवतम लभेत, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत जी कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर सूत जी 88,000 ऋषियों को भागवत जी की महिमा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या महिमा भागवत जी की, सुनो। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमम। क्या कहा? जब श्री सुखदेव जी परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे थे तब सब देवता अमृत का कलश लेकर के तत्र समागमम वहाँ आ गए। स्वकार्य कुशला सर्वे सुराः सुखम नत्वा, अपना काम बनाने में निपुण देवताओं ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा। ये मैंने आपको कहानी बताई थी कि एक बार परीक्षित जी कथा सुन रहे थे और उनके गुरु श्री सुखदेव भगवान उन्हें कथा सुना रहे थे। तभी देवता वहाँ पर अमृत का कलश लेके आते हैं। कहते हैं कि आप परीक्षित को अमर ही तो करना है, आप एक काम करिए, अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिए, अमृत पिला दीजिए, और जो कथा अमृत है ये हमें ग्रहण करा दो, परीक्षित को रहने दो। तो सूत जी ने, श्री सुखदेव भगवान ने क्या कहा? क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महान, ब्रह्मरातो विचारेवम तदान देवान जहाशः। क्या कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके, कहाँ सुधा और कहाँ कथा, इनकी तुलना कभी नहीं हो सकती। जैसे कांच और मणि की तुलना नहीं हो सकती, कांच एक कांच होता है, मणि मणि होती है, इसी प्रकार कथा और सुधा अमृत की तुलना कदापि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो सुधा अमृत है वो बेस्वाद है, कथा अमृत रस से भरी हुई है। सुधा अमृत सीमित है, एक लोटे में है, खत्म हो जाएगा, लेकिन कथा अमृत असीमित है, ये जन्म जन्मांतरों तक खत्म नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि एक दिन तो हम वैसे भी अगर अमृत का भी पान कर लिया तो भी तो एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना ही है।
ब्रह्मा जी के एक दिन में ही 14 इंद्रों की मृत्यु हो जाती है, जबकि इंद्र अमृत का कलश पी करके रहते हैं। ऐसा कह करके उन्हें अनाधिकारी जान करके कि ये सौदाबाजी करने आए हैं यहाँ पर। अगर प्यार से बैठ के कथा सुनते तो श्री सुखदेव भगवान जरूर उन्हें कथा श्रवण कराते, परंतु लोभ बुद्धि लेकर के आए, अनाधिकारी जान करके, ऐसा जान करके कि ये कथा के पात्र नहीं है, कथा के योग्य नहीं है। भगवान श्री सुखदेव ने उनको तिरस्कृत करते हुए भगा दिया। जब वो वहाँ भागे तो आगे क्या श्लोक है, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। क्या कहा, अभक्तांस्तांश, अभक्त जानकर, अनाधिकारी जान करके कि ये योग्य नहीं है। योग्य व्यक्ति को सामान देना चाहिए, अयोग्य को सामान दोगे तो सामान खराब कर देगा। ऐसे ही कथामृत भी योग्य व्यक्तियों को ही सुनानी चाहिए। कहा, क्या कहा कि अयोग्य बुद्धि, ये कुटिल बुद्धि है, विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उन्हें कुटिल बुद्धि जान करके भगवान ने क्या, सुखदेव भगवान ने क्या किया कि उन्हें कथामृत का श्रवण नहीं कराया। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है। क्या कहा कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कही गई है। देवता जब नाराज हुए तो क्या किया देवताओं ने, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, श्री सुखदेव भगवान ने हमारी बहुत तिरस्कार, हमारा बहुत निंदा किया है, हमारा बहुत अपमान किया है, तो पर एक केवल भागवत जी की कथा के पीछे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अच्छा इसमें ऐसा क्या है, लाओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तराजू पर श्रीमद् भागवत जी की कथा को रख दिया और एक तराजू पर स्वर्ग की सारी संपत्तियों को रख दिया। तो हुआ क्या बंधुओं की, स्वर्ग की समस्त वस्तुएं श्रीमद् भागवत जी की कथा के सामने हल्की पड़ जाती हैं। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। क्या कहा कि फिर नारद जी ने स्तुति गाई कि भागवत जी महान है। क्या कहते हैं, मेनिरे भवद्रुपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् साध्यो वैकुंठ फलदायकम। क्या कहा कि जो यह श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वाले को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। फिर सौनक जी ने पूछा कि अच्छा गुरु जी, ऐसी बात है, जब ये कथा की इतनी ही महिमा है तो ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है, 8 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में क्यों नहीं सुनाई जाती है। तो कहते हैं कि देखो ये कथा तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोकों में ही सुना दी थी, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। लेकिन फिर इसकी जो सप्ताह की विधि है, ये सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को बताई थी। कैसे बताई थी वो बताते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी भागे भागे जा रहे थे, उदास मुंह लटकाए हुए जा रहे थे। एकदा ही विशालयाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रुस्तत्र सनारदम। क्या कहा, एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में 4 ऋषि थे, वहाँ पर सत्संग की भावना से गए हुए थे और वहाँ पे उन्हें कौन मिला, नारद जी मिलते हैं। तो नारद जी से कहते हैं, चारों नारद जी के पुत्र ब्रह्मा नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, क्या कहते हैं, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतिश्चान्तरो भवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या कहते हैं, कथम ब्रह्म दीन मुखम, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपका मुख उतरा हुआ क्यों है और इतनी जल्दी से कहाँ जा रहे हो, और कुतश्चागमनम, तो और कहाँ से आ रहे हो। ऐसा प्रश्न पूछा कि आप चिंता में व्याकुल क्यों हो, आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। नारद जी महाराज, इस समय आप ऐसे लग रहे हैं, उन्होंने कहा कि नारद जी, इस समय तो आप ऐसे लग रहे हो जैसे मानो किसी दरिद्र का धन लुट गया हो, लेकिन यह उचित नहीं है, क्योंकि वैष्णवों का धन तो राधा कृष्ण नाम है, परंतु आप तो बिल्कुल उदास दिखाई दे रहे हो। कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए कबीरा, राम नाम धन होए। क्या कहा कि इस संसार में सब लोग निर्धन हैं,
धनवान कौन है जिसपे भगवान राम, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राधा रानी के नामों का स्मरण है, केवल उसी को अमीर बताया। नारद जी कलयुग के दोषों का वर्णन करने लगे। नारद जी ने कहा, हे कुमारों, हम भी आपकी जैसे ही सत्संग प्रेमी थे। हरि कथा ही आपके हमारे चरणों हरि कथा ही आप चारों का व्यसन है। आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। नारद जी कहते हैं, सत्संग की इच्छा से मैं पृथ्वी पर आया था, किंतु यहाँ पर कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न कहीं सत्य बचा है, न कहीं तप बचा है, न कहीं शौच बची, शुद्धता बची है, न दया दान बचा है, कहीं कुछ नहीं बचा। क्या कहते हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदर भरणिको जीवा वकाराह कुटभाषिण। क्या कहा, न कहीं सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। लोगों को केवल पेट भरने की विद्या सिखाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कैसे बस पेट भरना सीख लो। मातु पिता बाल कहीं बोलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। माता पिता भी अपने बच्चों को बार बार यही कहते हैं कि बेटा बस पेट भरने की कला जान जाओ। साधु नारद जी कहने लगे आगे, साधु संत पाखंड हो गए हैं, आडंबर करने लगे हैं, ढकोसला करने लग गए हैं। कलयुग का बोलबाला बहुत प्रचंड है। जो भोले भाले भावुक भक्त हैं उनसे धन कैसे हरण किया जाए ऐसी विद्या सीख रहे हैं। इह कलौ जनपदा अष्टकूला द्विजातया शिवाशूला कामिन्य केश शून्य संभवती। इस कलयुग में लोग बाजारों में अन्न बेच रहे हैं, ब्राह्मण वेद बेच रहे हैं, और कुछ स्त्रियां वेश्यावृत्ति करके अपना निर्वाह कर रही हैं। नारद जी इस प्रकार कलयुग के दोषों को देखता हुआ, नारद जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली पहुंच गया। और वहां मैंने क्या देखा कि एक युवती है नौजवान, और उसके दो बूढ़े बूढ़े पुत्र उसके पास लेटे हुए हैं, और युवती रो रही है। युवती ने नारद जी को देखा तो क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। क्या कहा, हे साधु थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर ठहर जाओ, आपके दर्शन मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कह करके भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा। नारद जी ठहर गए, और नारद जी ने ठहर के पूछा, तुम कहाँ आसी, तुम कौन हो। इमौ को, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं। इमाह पद्यलोचना नार्या का, यह कमल नयनी देवी कौन है। आप विस्तार से अपने दुख के बारे में बताइए। फिर भक्ति महारानी कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याति इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। कहती है मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, समय के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए हैं। फिर कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिद क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जृडाम गता। कहते हैं मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई, परंतु वृंदावन आकर के मैं फिर से युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र जो कि अभी भी बूढ़े के बूढ़े हैं, प्रभु मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। श्री नारद जी कहते हैं, श्रुणुस्वा वहिता बाले युगोयम दारुणो कली, तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग तपांसी च। हे देवी, इस युग का धर्म ही यही है। इस कराल कलिकाल के कारण सदाचार योग तप सब नष्ट हो गए हैं। धीरे धीरे जो मंगल दिखाई दे रहे हैं वे भी लुप्त हो जाएंगे। कहते हैं वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा वैसे वैसे और भी मंगल जो दिखाई दे रहे हैं वो भी दिखने बंद हो जाएंगे। वृंदावन धाम धन्य है जिसके संयोग से तुम युवती हो गई। फिर भक्ति महारानी कहती हैं कि परीक्षित ने इस काले कलुटे को यहाँ रहने ही क्यों दिया, और कलयुग को, और जो कि भगवान श्री हरि से यह धर्म देखा ही कैसे गया, अधर्म कैसे देखा गया। तो नारद जी कहते हैं कि इसमें कलयुग में एक गुण है। गुण क्या है, यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिद तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तनात्। क्या कहा
कि इसमें एक गुण क्या है कि जो फल तपस्या योग से भी प्राप्त नहीं होता, वो केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। भक्ति महारानी जी द्वारा नारद जी की स्तुति करती हैं। क्या कहती हैं? जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलव्य ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। क्या कहा? हे नारद जी, आप धन्य हैं, आपके ही एकमात्र से कयाधु नंदन प्रहलाद का उद्धार हो गया और आपके ही एक कृपा मात्र से ध्रुव जी भी ध्रुव पद को प्राप्त हुए और सब संसार के कल्याण करने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी कहते हैं वृथा खेद यशे बाले अहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। क्या कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल मत करो, आपके दोनों पुत्र ठीक हो जाएंगे। दुखों के का स्मरण बहुत मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो। फिर कहते तदा नाहम हरेर दासो लोकम तम ना प्रवर्तयेत। फिर संकल्प लेते हैं, कहते हैं मैं हरि का दास नहीं जो तुम्हें इस लोक में परिवर्तित ना कर दूं। मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चै समुचरन ज्ञानम प्रमुद्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों के पास जा जाकर बड़ी जोर से चीखा चिल्लाया, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठर मुहुर्मुहु। नारद जी ने वेद वेदांत गीता आदि के पाठों को भी सुनाया, लेकिन फिर भी वो नहीं उठे। और आगे की कथा आपको कल के दिवस में मैं सुनाऊंगा। फिर आगे क्या होता है पेज नंबर 15 से।